अच्छा, टाटा स्टील के बारे में सवाल है। ये किनका सवाल है? फर्स्ट स्टेप। इन्होंने सिर्फ यूजर नेम लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा है। नाम पता बताया कीजिए ना, पूरा पता नहीं, शहर तो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो टाटा स्टील में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या दिसंबर में? साथ में ये भी अपना डिस्क्लेमर है, नाम पता बताएंगे फिर भी हम चाय के लिए परेशान नहीं करेंगे, आप बता सकते हैं। अब ये ठीक है कि आप बनारस लिख देंगे तो हम बनारस स्टेशन पे पहुंच के बोलेंगे अच्छा बताइए सुशील जी कहाँ हैं, हम आपके पास चाय पीने आए हैं। और उतने से बनारस जाके राजीव जी चाय नहीं, फिर तो पान खाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो वहां जाके लस्सी पीऊंगा। वहाँ उधर का वो पता नहीं, मतलब सुना तो बहुत है कि गली गली में बहुत कुछ मिलता है बनारस में खाने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, आते हैं टाटा स्टील पे। टाटा स्टील में एक बारी का बॉटम आउट होता हुआ लग रहा है। कारण क्या है कि नीचे के 2 लो आस-पास ही हैं, ओके? प्लस आपका ये क्या होता है 20 डीएमए बोलते हैं ना इसको, हाँ, 20 डीएमए के ऊपर क्लोज़ हो चुका है। एक चांसेस हैं कि ये 50 डीएमए के आसपास का टेस्ट करे, मेबी थोड़ा-सा ऊपर भी 200 भी टेस्ट कर सकता है। ये टेस्टिंग वगैरह चलती रहेगी, लेकिन इवैल्यूएशन उसके बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रिट्रेसमेंट है, वापस फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके 2 डिटर्मिनेंट होंगे। 1 होगा मेरे हिसाब से 200 ईएमए यानी 160 के ऊपर क्लोज़ होना, और दूसरा जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे जनवरी में। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन बिटवीन 150 टू 160 इसके मल्टीपल रेसिस्टेंसेस फॉर्म होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और फिर बेस्ड ऑन रिजल्ट कैसा करता है, मतलब कंपनी का क्या आता है, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुझे मेटल इंडेक्स की ही ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मेटल इंडेक्स मुझे कंसोलिडेट करता हुआ ही लग रहा है। तो जब मेटल इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसका मेजर कंपोनेंट भी मुझे लगता है कि कंसोलिडेट ही करना चाहिए। जी, आपके सामने सुमेश 2 चार्ट हैं। जी। मतलब 2 लाइनें हैं, वापस 2 पंक्तियाँ हैं। तो हुँ, पहली पंक्ति जो है, वो 150 के आसपास पार हो जाएगी, बल्कि हाँ, 148 के आसपास ही पार हो जाएगी। हुँ, और उसके बाद फिर वो पंक्ति चली जाएगी 160 के आसपास, जिस पे आपकी नज़र है, और 200 मूविंग एवरेज वहीं पे है। हुँ। तो फिलहाल क्या ये कहा जाए कि अगर 148 पार हो गया तो वहाँ से 10% का मूव तो बन ही जाएगा ना फिर लगभग? वैलिड है। ये पंक्तियाँ भी आपकी वैलिड हैं, और 155 से 160 का स्ट्रगल ज़ोन है, तो उससे ज़्यादा फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। जी। और उसके आगे पूछने का मन तो मुझे ये भी है कि क्या इसमें डब्ल्यू बनने की संभावना बनती है, भले ही थोड़ा-सा तिरछा, जो आप कहते हैं ना स्लैंटिंग वाला? नहीं, ये उतना कॉन्फिडेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए रिज़ल्ट देखे बगैर ना कोई कॉल लेना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ वॉल्यूम सपोर्ट उतना नहीं है फ़ेवर में। जी, अगर वॉल्यूम सपोर्ट उतना फ़ेवर में रहता तो चलिए थोड़ा-सा स्टिकिंग माय नेक आउट में कह सकता था कि नहीं हो जाएगा, लेकिन वैसा कहने की अभी थोड़ी संभावना कम लगती है। एक रिज़ल्ट जी। के बाद ज़रूर बात कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि निफ्टी 25,300 निकल जाए, तो फिर यही है कि नेता चलेंगे तो कार्यकर्ता फिर थोड़े-थोड़े चलेंगे। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो मतलब मेटल पूरा पैक है, उसके लिए मतलब आगे नज़रिया क्या है? अभी तो देखिए, जो मेन चाइना वाला डिस्कशन चल रहा था कि वहाँ पे स्टिमुलस आ रहा है तो मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा। यहीं पे मैं कहता हूँ कि इतना भी ना मायोपिक व्यू नहीं होना चाहिए। स्टिमुलस दे रहा है भाई, अभी इंजेक्शन लगा है, सीधा का सीधा आईसीयू से निकल कैसे जाएगा? इसलिए समय लगेगा। अगर उसका रियल टर्न अराउंड हुआ, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प आने के बाद ये टैरिफ वॉर को समझे बगैर अब चाइना को कह पाना कुछ भी मुश्किल होगा। ये बात और है कि फाइट ज़बरदस्त चलेगी, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा स्टिमुलस में पैसा डाल दिया है, यहाँ से बैक ऑफ करने की सिचुएशन में वो नहीं रहेंगे, बिकॉज़ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये टग ऑफ वार चलेगा और ज़बरदस्त चलेगा। तो देखें कौन बेस्ट नेगोशिएटर बनता है अल्टीमेटली, और फिर ना बेनिफिट दोनों का होगा। बेनिफिट दोनों का नहीं, बेनिफिट तीनों का होगा। यूएस का भी, चाइना का भी और इंडिया का भी। सब बेनिफिशियरी रहेंगे। लेकिन ये जो 5-6 महीने नेगोशिएशन वाले रहेंगे ना, मैंने इस पे टैरिफ बढ़ा दिया, उसने उस पे टैरिफ बढ़ा दिया, उसके बाद होगा कि आओ टेबल पे बैठो। एक्चुअली ये होता क्यों है? ये आपको टेबल पे बुलाने के लिए होता है, आओ नेगोशिएशन करो। तो वो जब हो जाएगा तो 6 महीने के बाद सारी चीज़ें शांत होती दिखेंगी, लेकिन इस बीच बहुत कन्फ्यूज़न रहेगा, बहुत ही वोलेटाइल रहेगा। जी, मेटल वैसे भी अपने आप में बहुत वोलेटाइल रहता है, तो ख़ैर अगर उसमें और भी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ का तड़का लग जाए तो फिर क्या ही हो।